हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। देखिए, अभी तक जो है इस चैनल पर सिर्फ टीचर से रिलेटेड मतलब जो भी टीचिंग एग्जाम आगे आने वाला है या जो भी टीचिंग एग्जाम हुआ है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया जा रहा था, लेकिन अभी जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे अभी का अपकमिंग पोस्ट जो है ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का है। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट करेगा ये, और एक कंबाइंड एग्जाम है जो ट्रांसलेटर का है, हिंदी ट्रांसलेटर का। ये हिंदी ट्रांसलेटर का एग्जाम में 2024 का है। टोटल पोस्ट 312 है। जित मतलब बात ये है कि जब तक आप जो एग्जाम देना चाहते हैं वो एग्जाम नहीं उसका अगर टाइम नहीं आया है, उसका अगर पोस्ट नहीं आया है, तो आपको अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ट्राई करते रहना चाहिए। क्या पता कि आप जिसको सोचकर बैठे हैं कि आपको उसी में सिलेक्शन लेना है कि उससे भी बेहतर आपको कुछ मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए, जो एसएससी का कंबाइंड एग्जाम है 2024 का, टोटल पोस्ट 312 है। इसका अगर आप देखिएगा, इसका जो अप्लाइंग डेट जो है वो सेकेंड अगस्त से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और ये चलेगा आपका 25 अगस्त तक ये चलेगा। तो आप लोग अगर चाहते हैं अप्लाई करना तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 2 अगस्त से ये शुरू हुआ है और आपका 25 तक चलेगा। पेमेंट जो है आप 26 को भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसका अगर पेमेंट के बारे में आप अगर देखना चाहते हैं, इसका जो एप्लीकेशन फी जो है आपका 100 है, और वो भी यूआर कैटेगरी के लिए होगा, क्योंकि यूआर और एससीबीसी के लिए होगा, क्योंकि जो आपका एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और एक सर्विसमैन जो है इनके लिए कोई भी कोर्स फी नहीं है, मतलब अप्लाइंग फी नहीं है, ठीक है। अप्लाइंग फी आपका बहुत कम है, सिर्फ 100 ही है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और एक सर्विसमैन और उसके साथ साथ वुमेन के लिए ये बिल्कुल फ्री है, आप लोग फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। और पेमेंट ऑप्शंस भी यहाँ पर दिया गया है, यूपीआई के थ्रू होगा, नेट बैंकिंग है, इन सब के थ्रू आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। डेट याद रखिएगा, आपका 2 अगस्त से शुरू हो गया है, 25 तक की लास्ट डेट है। और जब भी कोई फॉर्म अप्लाई करना रहता है तो लास्ट डेट तक आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि तब क्या होता है, नेटवर्क इशू क्रिएट हो जाता है। अब देखिए, इसमें जो सबसे जरूरी क्या है कि आपको जो आप हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पोस्ट के बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, हम सबसे पहले मतलब ये होता है ना, नीड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पे स्केल को ढूंढते हैं कि इसमें सैलरी कैसा क्या होगा। तो सैलरी बहुत अच्छा है, सैलरी आप लोग देख सकते हैं, सैलरी ही पहले देख लीजिए, उसके बाद आप एलिजिबिलिटी और आपका प्रोसेस क्या रहेगा एग्जाम का वो सारा हम देख लेंगे। तो सैलरी देखिए, जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है उनका सैलरी होगा आपका 35,400 दिया गया है। और इसमें HRA TADA ये चिल्ड्रन एजुकेशन ये सब अलग रहेगा पीएफ के साथ, और जो जो अलग अलग है वो रहेगा आपका। लेकिन 35,400 आपका सैलरी है, तो काफी अच्छा सैलरी है। उसके साथ साथ ये तो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का है, आप अगर देखिएगा सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर का सैलरी। और आपको पता है कि 35,400 में जब HRA TADA जब ऐड हो जाता है तो आपका सैलरी जो है 50 तक पहुंच जाता है, ठीक है। ये तो था जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का। अगर आप सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर का देखिएगा, और जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का जो लेवल रहेगा वो आपका 6 रहेगा। इनका लेवल 6 होता है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का, और आपका 35,400 से आपका 1,12,400 तक, जो आपका हाई स्कूल का जैसे दिया गया है बिल्कुल वैसा ही है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का सैलरी। सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर का सैलरी अगर आप देखिएगा तो ये आपका हो जाएगा 44,900 से लेकर 1,42,400 तक रहेगा, ठीक है। पे स्केल बहुत अच्छा है, लेवल आपका 7 रहेगा सीनियर का और लेवल 6 है आपका जूनियर का। आगे हम देखते हैं जो इसका क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिजिबिलिटी पहले देखते हैं। और एलिजिबिलिटी के साथ आप ये याद रखिए कि इसमें मिनिमम एज जो दिया गया है 18, मतलब मिनिमम 18 है, मैक्सिमम आपका 30 है, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन जैसे मिलना चाहिए वो भी आप लोगों को मिलेगा।
SC/ST के लिए दिया है 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 इयर्स का है, पीडब्ल्यूडी जो होते हैं अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी उनके लिए 10 इयर्स है, पीडब्ल्यूडी जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 13 इयर्स का रिलैक्सेशन एज और पीडब्ल्यूडी SC/ST जो है 15 इयर्स का एज रिलैक्सेशन रहेगा। उसके साथ साथ दिया गया है एक सर्विसमैन जो है उनके लिए 3 इयर्स दिया गया है। इस तरह से और भी डिटेल्स है एज से रिलेटेड। आप लोग अगर नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप लोग इसको मैं आप लोगों को लिंक भेज दूंगी, जो व्हाट्सएप एक ग्रुप का लिंक आप लोगों को वीडियो का कमेंट सेक्शन में मिलेगा, आप वहां पर ज्वाइन हो जाइए, मैं इसका लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगी। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्या है। आपका एलिजिबिलिटी में दिया गया है कि आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, ठीक है, एमए होना चाहिए। एमए आपका अगर हिंदी में है तो इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, अगर एमए आपका इंग्लिश में है तो हिंदी एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। कंपलसरी तो हमारे टाइम पर एक इंग्लिश था, कंपलसरी जब ऑनर्स हिंदी था, आप लोगों का पता नहीं है तो आप लोग देखिएगा कि क्वालिफिकेशन में ये मांगा है कि आपका अगर ऑनर्स हिंदी है तो इंग्लिश एक पेपर कंपलसरी पेपर होना चाहिए, और अगर आपका इंग्लिश ऑनर्स है एमए में तो फिर आपका हिंदी जो है एक कंपलसरी पेपर होना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर आप पूरा क्लियर मैं आपको समझाऊंगी तो उसके साथ साथ ये दिया गया है कि डीसीए, आपके पास डीसीए का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। मास्टर डिग्री चाहिए और डीसीए भी होना चाहिए। अगर आपके पास डीसीए है और मास्टर डिग्री है फिर आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। यहाँ देखिए आपका जो रिटन एग्जाम जो होगा वो आपका जनरल हिंदी रहेगा 100 मार्क्स का और जनरल इंग्लिश भी रहेगा 100 मार्क्स का। उसके साथ साथ ट्रांसलेशन और ऐसे रहेगा 200 मार्क्स का, ठीक है। ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप दोनों तरह का एग्जाम है। एमसीक्यू के फॉर्म में रहेगा, जो आपका जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश जो है ये 100 मार्क्स का हिंदी रहेगा, 100 मार्क्स का इंग्लिश रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। लेकिन जो आपका पेपर 2 जो रहेगा ट्रांसलेशन और ऐसे जो है ये 200 मार्क्स का है और ये सब्जेक्टिव टाइप है और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड है, अगर आप लोग इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, मैं ये लिंक आप लोगों को दे दूंगी, आप लोग उसके थ्रू डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं। कहीं पर कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं और डिटेल में अगर इसको समझना है तो कमेंट कीजिए, जहाँ जो डाउट है मैं आप लोगों को समझा दूंगी। देखिए आप सबको यही बोलूंगी कि जब तक आप लोग अपने मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं तब तक तैयारी जारी रखिए, कोशिश करते रहिए, क्या पता कोई मंजिल आपका इंतजार कर रहा हो, बस एक कोशिश का इंतजार है, ठीक है। तो इसलिए पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, जो भी पोस्ट आपके सामने में आ रहा है, मान लीजिए आप लोग हिंदी टीचर के लिए ही प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई और पोस्ट है जिसके लिए आप चाहते हैं कि इसी पोस्ट के लिए आपको पढ़ना है लेकिन वो अब तक उसका वैकेंसी ही नहीं आया है, तो उसके लिए इंतजार ही नहीं कीजिए, बल्कि आपके सामने जो जो वैकेंसी आ रहा है उसमें अप्लाई करते हुए जाइए। क्या पता उससे पहले आपका कहीं पर सिलेक्शन हो जाए, जिसके लिए आप इंतजार करें वो पोस्ट आया ही नहीं है, उससे पहले ही आप सिलेक्टेड हो, ठीक है। तो इसलिए तैयारी जारी रखिए, पढ़ते रहिए।